Good morning, students. As already told earlier, we are done with the 8 parts of speech, and as I told you, we have the last one, which is determiners. So today, going further, we will study about determiners. Let's start with that. The last one is determiners, which is also a part of a speech. A determiner is a word which comes before a noun and limits the meaning of the noun or shows which person or thing is being referred to. What is mentioned here is determiner is a word जो कि किसी नाउन के पहले जिसका यूज़ किया जाता है और इसकी वजह से उस नाउन का जो मीनिंग होता है वो उस मीनिंग लिमिट हो जाता है, और या फिर यह डिटर्मिनर हमें यह बताता है कि किस पर्सन या फिर किस थिंग के बारे में हमारे उस सेंटेंस में बात की जा रही है. हम आगे देखते हैं किस प्रकार से यह होता है. डिटर्मिनर्स इंक्लूड दी, ए, एन, दिस, दैट, दीज, दोज, ऑल, सम, एनी, ईच, एवरी, माई, योर, आर, हिज, देयर, वन, टू एंड सो ऑन. बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो डिटर्मिनर्स में आते हैं. यह सभी जो मेंशन किए गए हैं ये और इनके अलावा और भी. मोस्ट ऑफ द डिटर्मिनर्स, ऑलमोस्ट all except a and the, are often treated as adjectives in traditional grammar. जो हमारी पहले की ग्रामर थी उसमें a and the को छोड़कर बाकी सभी डिटर्मिनर्स को एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल किया जाता था. अब हम आगे बढ़ते हैं. डिटर्मिनर्स कैन बी अरेंज्ड इन 6 classes according to the type of nouns, countables and uncountable, with which they are used. डिटर्मिनर्स को 6 classes में डिवाइड किया जाता है. डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि वह किस तरह के नाउन के आगे यूज़ किए जा रहे हैं, उस पे उसके अनुसार डिटर्मिनर्स को 6 क्लासेस में बांटा जा सकता है. देखते हैं कैसे. दोज विच आर यूज्ड ओनली विद सिंगुलर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. हमारा फर्स्ट क्लास है ऐसे डिटर्मिनर्स जिनका इस्तेमाल सिर्फ सिंगुलर, काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में होगा. सिंगुलर जैसे सिंगल पर्सन हो या सिंगल थिंग हो, जैसे दिस बुक, दैट ब्रेड, दिस दैट, ये जो वर्ड हैं इनका यूज़ सिंगुलर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ में होगा. नेक्स्ट क्लास है दोज विच आर यूज्ड ओनली विद सिंगुलर काउंटेबल्स. अब ऐसे डिटर्मिनर्स जिनका यूज़ सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल्स के साथ होगा, जैसे कि ए, एन, एवरी, ईच, ईदर, नीदर. जैसे कि एवरी बॉय, ईच स्कूल. यहाँ पर इनका इस्तेमाल सिर्फ होगा सिंगुलर काउंटेबल्स के साथ. हमारा नेक्स्ट क्लास है दोज विच आर यूज्ड ओनली विथ प्लूरल काउंटेबल्स. थर्ड क्लास हमारा है ऐसे डिटर्मिनर्स का जिनका इस्तेमाल सिर्फ प्लूरल काउंटेबल्स के साथ में होता है, जैसे कि दीज, दोज, मैनी, सेवरल, फ्यू, बोथ. फोर्थ क्लास है दोज विच आर यूज्ड ओनली विद अनकाउंटेबल्स. ऐसे डिटर्मिनर्स जिनका इस्तेमाल सिर्फ अनकाउंटेबल्स के साथ होता है, जैसे कि मच और लिटिल. फिफ्थ क्लास है हमारा दोज विच आर यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स. ऐसे डिटर्मिनर्स जिनका इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स दोनों के साथ में हो सकता है, जैसे कि इनफ, ऑल, अ लॉट ऑफ. जैसे इनफ बिस्किट्स, इनफ मिल्क. तो यहाँ पर हमारा बिस्किट तो काउंटेबल है लेकिन हमारा मिल्क अनकाउंटेबल है. अब हमारा लास्ट और 6th क्लास है दोज विच कैन बी यूज्ड विद एनी नाउन, सिंगुलर और प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल. ऐसे डिटर्मिनर्स जिनका इस्तेमाल सिंगुलर हो या प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, किसी के भी साथ किया जा सकता है. इसमें हमारे आते हैं द, सम, एनी, नो, माई, his and other possessive adjectives. जैसा कि हमने पढ़ा था possessive adjectives ऐसे वर्ड्स जो कि किसी वस्तु या फिर किसी चीज़ पर किसी का अधिकार बताते हों, जैसे कि my, your, his, her. ये adjectives का इस्तेमाल भी हम सिंगुलर या प्लूरल या फिर काउंटेबल, अनकाउंटेबल किसी भी नाउन के साथ में कर सकते हैं. तो यह हमारे आए डिटर्मिनर्स की 6th क्लास में. हमने डिटर्मिनर्स और उसकी 6 क्लासेस को यहाँ पर पढ़ा और समझा. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेम वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच.
इसका मतलब ये है कई बार ऐसा होता है कि एक ही वर्ड का इस्तेमाल हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह कर सकते हैं। किस प्रकार, हम यहाँ देखते हैं। वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई वॉट पार्ट ऑफ स्पीच अ वर्ड इज़ अनलेस वी सी वॉट वर्क इट इज़ डूइंग इन अ सेंटेंस। हम तब तक यह नहीं बता सकते कि कोई वर्ड किस सेंटेंस में कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा है, जब तक कि हम यह नहीं समझ लेते कि उस सेंटेंस में उस वर्ड का क्या काम है। वह उसमें होने वाले काम को बता रहा है या उसमें जो जो काम कर रहा है वो उसे बता रहा है, वह नाउन है या वह वर्ब है। इसके लिए हमें उस शब्द का उस सेंटेंस में कार्य, उसका वर्क जानना पड़ेगा। कैन यू गिव मी सम वाटर? यहाँ पे क्या है, वाटर मांग रहा है वो, मतलब कि यहाँ पर वाटर के बारे में ही बात हो रही है। तो यहाँ पर वाटर हमारा नाउन हुआ। अब यहाँ पर अगले सेंटेंस में बोल रहा है वी वाटर द प्लांट्स डेली। इसमें हमारा सब्जेक्ट, हमारा नाउन क्या हो गया, प्लांट्स हो गया। और हमें क्या बोला जा रहा है कि प्लांट्स को रोज़ वाटर करते हैं हम, मतलब क्या करते हैं, उन्हें वाटर करते हैं। तो ये इस सेंटेंस में हमारा वाटर क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसी तरह से एक ही शब्द का अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज़ किया जा सकता है। हमें बस यह समझना है कि उस सेंटेंस में उस पार्ट ऑफ स्पीच का काम क्या है, तो हम बता सकेंगे कि वह कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इसी तरह से नीचे बहुत से एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इन सभी को पढ़िए। देखते हैं। वी सॉ द फिल्म ऑन वीडियो। फिल्म कहाँ देखी, वीडियो पे देखी। तो वीडियो यहाँ पर हमारा नाउन हो गया। दे वीडियो सच प्रोग्राम्स। वो लोग प्रोग्राम को क्या करते हैं, वीडियो करते हैं। तो यहाँ पर हमारा नाउन हुआ प्रोग्राम और वीडियो हमारा वर्ब हो गया। ही फेल ऑफ द लैडर। वह लैडर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर नाउन है। फेल हमारा वर्ब है और वह उस सीढ़ी से गिर गया। तो यह हमारा यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया। बताया क्या है इसमें, क्या मेथड, इसमें एफ ऑफ के ज़रिए हमें मेथड बताई गई है कि वो गिर गया, इसलिए हमारा ऑफ इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द थीफ रैन ऑफ। थीफ तो हमारा नाउन हो गया, रैन हमारा वर्ब हो गया, लेकिन इसमें ऑफ शब्द के ज़रिए बताया जा रहा है कि जो थीफ हैं वो कैसे भागकर गए। तो इसमें ऑफ हमारा एडवर्ब हो गया। दिस इज़ अ फास्ट ट्रेन। ट्रेन नाउन है, अब वो कैसी है यह हमें बता रहा है फास्ट वर्ड, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। ही वॉक्स फास्ट। ही इज़ नाउन, वॉक इज़ वर्ब। अब नाउ हाउ इज़ वॉकिंग, ही इज़ वॉकिंग फास्टली, तो यह हमारा एडवर्ब हो गया। मुस्लिम्स फास्ट ड्यूरिंग रमज़ान। मुस्लिम इज़ नाउन and fast is verb. He broke his fast yesterday. Now in this sentence fast is working as a noun. अब इसी के साथ हमारे सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच फिनिश होते हैं। I hope you all must have understood it very nicely. I will do this exercise. I'll share the PDF with you guys, and what you gonna do is, I hope you all must have books, or else I'll share the PDF of this chapter with you. So you will have to read this word smart. In this we have many words, and it is the word in some sentences the word is used as adverb, as preposition, as adjective, as noun. So you just have to read the sentences and understand the part of speech. Here we have many examples in all the words, so you will be reading all of these. Alright kids, and you will try to understand the difference. And after reading all these sentences, here you have a exercise. Make sentences with these words. In this you have given some words, and it is given to you that you have to make a sentence like let's understand with the first one. It is given like in first one you have to use the word rain and use it as a noun. And you have to make one more sentence with the word rain and use it as a verb. Similarly, we have many words here like 1, 2, 3, 4, 5 and 5 on the back page. So we have 10 words, and you will try to make sentences with them, or else in next class I'll be showing the answers to you people about it.
So you just have to try to understand these parts of speech and try to make these sentences at your own, so you'll be able to understand it nicely. And I will be completing this exercise and sharing the PDF with you guys. So for today's session, thank you everyone. Have a nice day. Till our next class, just keep reading these parts of speech lesson and try to have a better understanding about this. Till then, have a nice day. Thank you.